Audio Jungle. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपनी प्रथम वीडियो में आपको भली भांति प्रथम यूनिट स्थिर विद्युतिकी के प्रथम चैप्टर के बारे में बताया था और उसके कुछ टॉपिक भी कवर किए थे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसी यूनिट की दूसरे टॉपिक कवर करेंगे, जिनमें से हमारा एक टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत ध्रुव निकाय होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको मालूम होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो, एक जनरली कॉमन बात यह है कि हम जिस क्षेत्र में जिसका अनुभव करते हैं वह क्षेत्र उसी का कहलाता है। जैसे कि हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में आते हैं तो यह क्षेत्र विद्या का क्षेत्र कहलाता है। हम किसी मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपने धर्म के अनुसार आराधना करने के लिए जाते हैं तो वह वहां का ही क्षेत्र कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम खेल के मैदान में चले जाएं तो वह क्षेत्र खेल का क्षेत्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र भी वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में हम विद्युत का अनुभव करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो आपको डेफिनेशन नोट करनी है मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आपको भली भांति याद होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको एग्जाम में लिखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हुआ? जिस क्षेत्र में हम विद्युत का अनुभव करते हैं वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारा इसीलिए टॉपिक जो चलता है वो बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो बच्चों क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा इसके हम अगले टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो, इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, E = F/Q0 एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, या पहले इसकी परिभाषा याद कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा इसकी यह है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए, कभी भी हम कोई डेफिनेशन याद करते हैं तो जो अपॉन में होता है उसे एकांक कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, बल क्या होता है? खाया पिया तो जाएगा नहीं, बल तो लगता है। तो नीचे जो है हमने उसको क्या कहा? एकांक कर दीजिए। तो एकांक परीक्षण आवेश पर बल क्या होगा? लगेगा। लगे बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि यहां से यहां चलिए और उसके बाद यहां आ जाइए। तो कहने का मतलब यह है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे बहुत अच्छे से भली भांति याद करना, और जो हमने आपको डेफिनेशन बताई है इसे किसी कॉपी पर नोट कर लेना। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका आता है मात्रक। देखो, मात्रक लिखने का बहुत आसान और सिंपल तरीका है। यहां पर जो ये बल है F, बल F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और अपॉन में बच्चों क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या हुआ? न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो, किसी भी परिभाषा को लिखने से पहले
हमें उसकी परिभाषा, मात्रक और बीमीय सूत्र को याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा आता है बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमें हमेशा सूत्र का याद होना अति आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, हमें किसी भी टॉपिक के लिए उसकी परिभाषा, मात्रक एवं बीमीय सूत्र का पता होना जरूरी है। बीमा वाला चैप्टर आपने कक्षा 11 में कवर किया होगा। तो इसे लिखने का तरीका यह है कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं E का बीमीय सूत्र बराबर F अपॉन Q नॉट का बीमीय सूत्र। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, MLT इनवर्स 2। कितना होता है, MLT इनवर्स 2। और मेरे प्यारे बच्चों, Q इज इक्वल टू आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, Q इज इक्वल टू IT। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ये Q इज इक्वल टू IT होता है तो I का बीमीय सूत्र A होता है। I का बीमीय सूत्र A होता है और T क्या है, समय की बीमा T होती है। तो इसका बीमीय सूत्र कितना होता है, AT होता है। तो अपॉन में बच्चों कितना आया, AT इज इक्वल टू, इसे सोल्व कर लीजिए, ML T की पावर -2 ये है, ऊपर जाएगी -1 ये हो जाएगी, तो -3 ये ऊपर गया तो इसकी पावर भी -1। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका बीमीय सूत्र हुआ। अब बीमीय सूत्र के अनुसार हमें मात्रक लिखना भी आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, M4 होता है मास, और मास की जो यूनिट होती है MKS पद्धति में वो किलोग्राम। L क्या है, लेंथ का मात्रक मीटर। T समय का मात्रक सेकंड। अब देखो पावर कितनी है, -3, तो -3 लिख दीजिए। एक किसकी बीमा होती है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर की पावर -1। मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अथवा किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों, ये वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटिव जो बाकी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, उन टॉपिक को कवर करने के लिए हमें एक वैद्युत द्विध्रुव, आपने निकाय का नाम सुना होगा, उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव, मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत, इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत। द्वि माने दो, ध्रुव माने ध्रुव, यानी कि जिसमें दो ध्रुव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसे याद करने का तरीका क्या है, इसकी क्या तरीका होता है, इसमें दो समान क्या होते हैं, दो समान परंतु विपरीत आवेश। दोनों आवेश समान होते हैं परंतु वे दोनों आवेश विपरीत होते हैं। परंतु वे एक दूसरे से बहुत मामूली सी दूरी पर स्थित होते हैं, उनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं होती है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं आपके सामने, इसे आप कॉपी में अवश्य नोट करें। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव निकाय किसे कहते हैं, जिसमें दो समान
परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उस निकाय को वैद्युत ध्रुव निकाय कहते हैं। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है। इसमें बच्चों क्या होता है, दो समान परंतु विपरीत आवेशों के बीच की अल्प दूरी एवं आवेश के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं यदि दो समान परंतु विपरीत आवेश क्रमशः -q व +q हो तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल 2l हो, तब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P = 2Lq। मेरे प्यारे बच्चों द्वारा समझ लीजिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? दो समान परंतु विपरीत आवेशों के बीच की अल्प दूरी एवं आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं यदि दो समान परंतु विपरीत आवेश क्रमशः -q व +q हो तथा उनके बीच की दूरी 2l हो, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2Lq होता है। अब बच्चों इसका देखो मात्रक आपको लर्न होना आवश्यक है। मात्रक इसका देखो क्या हो जाएगा, 2 का कोई मात्रक नहीं होता, L का मात्रक मीटर, Q का मात्रक कूलाम। तो बच्चों इसका मात्रक क्या हुआ, मीटर कूलाम। अब देखो बच्चों बीमा, देखो बीमा क्या होगी, हम जानते हैं। अब तो बच्चों आप जान गए P = 2Lq। तो P की बीमा बराबर बराबर 2Lq की बीमा। मेरे प्यारे बच्चों आप जरा एक बात बताइए, 2 की कोई बीमा नहीं, L की बीमा L, और देखिए L की बीमा L, Q की बीमा AT। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी बीमा कितनी हुई, LAT। कितनी हुई, LAT। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक हो जाएगा L फॉर लेंथ का मात्रक मीटर, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम होता है, इसकी यूनिट सेकंड होती है। तो इसका मात्रक क्या हुआ, मीटर एम्पियर सेकंड। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, मीटर एम्पियर सेकंड। और मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक काफी बड़ा है, मगर वीडियो आपकी बड़ी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में तैयार किया जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों इन वीडियो को आप बार बार देखें जिससे आपको भली भांति समझ में आए, और आप एक कॉपी तैयार कीजिए जिस कॉपी में आप नोट्स बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी बोर्ड कक्षाओं में आपके काम आएगी और भविष्य में भी इसका बहुत महत्व है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से हमारा आग्रह है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। और मेरे प्यारे बच्चों इस YouTube चैनल की बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और यदि कोई परेशानी है तो आप मेरे प्यारे बच्चों कमेंट्स भेजना ना भूलें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।